हैप्पी होली आप सभी को। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होप सबकी होली मस्त जारी होगी। हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। तो आगे की व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या आज हुआ है पूरे दिन कुकिंग में बेसिकली। और पर इस तरह मैं आप लोगों को बता देती कि हम लोग को रंग वगैरह नहीं मिल पाया था, तो हम लोगों ने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया उस तरह रंग लगा के। पर थोड़ी सी पिंक कलर की एक लिपस्टिक थी मेरे पास, जो मैं बहुत कम लगाती थी। वो किसी चढ़ावे में मुझे मिली हुई थी, किसी पूजन की चढ़ावे में, तो वो मैं यहाँ तक ले आई थी और उसी से मैंने रंग खूब खेला। एज यू कैन सी, इन्होंने भी लगा लिया रंग, ये देखिए, सबको वही रंग लगाया मैंने। ओके, आई विल कुक एग। ओके बेटा, ओके, लेट्स गो। बच्चों को भी लगा दिया, दीपक को भी लगा दिया, सबको वही वाला रंग लगाया। और बस ऐसे ही मन गई, बनाते बनाते दिन बीत गया। अब होली मन गई मेरी। शाम को हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग पे, देखिए क्या कहाँ जाते हैं। अभी एक दो मॉल ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और कुछ शॉपिंग करेंगे अपने लिए, यही त्यौहार होगा। मैं चाहती थी कि थोड़ी सी गेट टुगेदर हो, पर क्योंकि सबके रमदान्स चल रहे हैं, तो कोई कैसे अपना व्रत तोड़ता है, कोई कैसे क्या करता है, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो बना के जो हो सका मैंने उन सबको भेज दिया, जिसको मैं चाह रही थी आए। और बस ऐसे ही सिंपल एंड सादा एंड आपस में ही मन गई हमारी होली। घर वालों के फ़ोटोज़ वगैरह आ रहे हैं, घर वालों से बात हुई, सबसे अच्छा लगा हालचाल सुन के। तो सेटिस्फैक्ट्री डे, एक नॉर्मल डे की तरह बीत गया। हैप्पी होली आप सबको अगेन। तो जैसे कि रात में मैंने सोचा था बनाऊंगी गुजिया, पर थक गए थे हम इतना ज़्यादा कि स्किप कर दिया और सोचा कि सुबह ही बनाऊंगी। वैसे ही हुआ, सुबह जल्दी उठ गई, बच्चे भी सो रहे थे, तो थोड़ा फ्री टाइम मिला, तो नहा धो के सबसे पहला काम यही किया कि गुजिया बनाए, नमक पारे बनाए। हम लोगों के घर पे तो ये बहुत ज़्यादा बनता है, लगभग 2-4 लोग मिल के बनाते हैं तो गुजिया बनती है और ये सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ मुझे सब अकेले ही करना था, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, लेकिन इन सबको बनाने के लिए ना 2 लोग तो कम से कम चाहिए ही। और फिर ये बन जाता है मेरा किसी तरह। बच्चे थोड़ा-सा कोऑपरेट करें ना तो फिर ये कठिन काम नहीं लगता है, कितना भी हो बड़े आराम से बन जाता है। जैसा कि बच्चे थोड़ा बड़े भी हो गए हैं तो थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। अभी से अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो 2-3 सालों से तो बिल्कुल मेरी आदत छूट गई है ऐसा कुछ खड़े होके किचन में लगातार कुछ बड़ा-सा बनाने का। मैंने कई सालों से बहुत पार्टी में इनवाइट नहीं किया कई लोगों को, बस इस वजह से क्योंकि मैं बना नहीं पाऊँगी। और फिर बाहर से मंगा के खिला देना मुझे पसंद नहीं है कि बुलाओ भी बाहर से मंगा के खिला दो। गुजिया का जो मैं सांचा ले आई थी इंडिया से, वो बड़ा अच्छा नहीं निकला, मतलब वो टाइट नहीं बंद करता था, खुल जाता था बार बार, और उसकी वजह से मुझे बार बार उसको हाथ से प्रेस करके फिर छानना पड़ता था। से हैप्पी होली एवरीवन। से बेटा, से यू आर अ गुड बॉय। हैप्पी होली एवरीवन प्लीज। गुजियों के साथ मैंने बड़े भी बना लिए थे, दही बड़े बनाने के लिए। Who did like that? हाँ, show me how. It's not so far. गया कैट को भी कलर लग गया, बिट्टू को रंग लग गया, रंग लग गया, रंग लग गया। आयु को भी लग गया और आयु के पापा वगैरह को भी लग गया। आरू, शो मी योरसेल्फ। आरू को भी लग गया। बस मुझे नहीं कोई लगा पाया, मैंने सबको लगा दिया कलर। आयु, अब शाम हो गई है और मैंने अपनी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दिया है। दीपक के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए भिजवा दूँ जो भी कुछ मैंने बनाया है, और उनकी इफ्तारी भी हो जाएगी और हमारा एक होली का सेलिब्रेशन भी उनके साथ एक साझा हो जाएगा।
तो अभी टिक्कियाँ बनाऊँगी, फिर इसके साथ थोड़ी पकौड़ियाँ तलूँगी, क्योंकि वो लोग शायद इफ्तारी वगैरह जो करते हैं उसमें पकौड़ियाँ ज़रूर खाते हैं। तो ये स्पेशल बस उन्हीं के लिए था, हमारे प्लान में ये नहीं था, पर बहुत अच्छी पकौड़ियाँ भी बनी थी। हम लोग का जैसे मैं 10 साल से होली का जो ये हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं ना अपने तरीके से, बहुत मिस कर रही हूँ। दुबई में था, दुबई में फिर भी ठीक था, 1-2 लोगों से मिल लेते थे, पर 1-2 लोगों से, और जो बनाया हमने वो उनके यहाँ भेज देते थे या उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ जाता था थोड़ा बहुत। तो पर हम लोग, अगर मैं अपने बचपन की थोड़ी-सी याद आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो होता क्या था, सुबह जैसे हो हम लोग मम्मी लोग के साथ हेल्प करते थे, खाना-वाना सब कुछ बन जाता था 9 बजे तक, या बने ना बने, अगर कोई होली खेलने आ गया है तो उसके साथ सबसे पहले होली खेलते थे, और फिर वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर जब तक कि सबसे होली खेल नहीं लेते तब तक बंद नहीं होता है। और फिर उसके बाद बंद हो गया, नहा धो लिए, फिर भी कोई आ रहा है तो फिर उसके साथ भी खेलना है, तो फिर खेलो होली। हो जाती है शाम, शाम को ये होता है कि अब तो कोई रंग नहीं खेलेगा, तो नहा धो के और हम लोग नया कपड़ा पहनते थे। होली में ये पक्का होता था कि हम लोग नया कपड़ा ज़रूर खरीदेंगे, और वही नया कपड़ा पहन के हम लोग पूरे कॉलोनी में होली मिलने जाते थे सबसे, अबीर लेके। जितने बड़े लोग हैं सबका पैर छूते थे, और छोटों को ऐसे ही लगा देते थे, मतलब एक छोटी-मोटी अबीर वाली होली तब होती थी। और उसी के साथ जिसके भी घर जा रहे हैं ना, वो उसके घर जो भी बना हुआ है वो हम लोगों को ला कर के खिलाएँगे। थोड़ी देर उनके यहाँ बैठेंगे, बातें-शातें करेंगे, और जो भी है वो खाएँगे, पिएँगे। ऐसा होता था कई बार कि इतना पेट भर जाता था कि एक-एक चिप्स किसी के हाथ से उठाओ ना तो भी ऐसा लगता था कि बहुत हैवी हो रहा है, अब नहीं खाया जाएगा एक भी। और किसी के यहाँ ना खाओ तो वो बुरा मान जाएँ, तो इसीलिए सब खाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं शाम को आई, और जब अबीर मिल के तो इतनी उल्टियाँ की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुजिया वगैरह खा ली थी मैंने, जिसके यहाँ गई थी सबके यहाँ से, और खूब उल्टियाँ की थी। तो वो मुझे रात याद है जब डैडी उल्टियाँ साफ़ कर रहे थे मेरी, मम्मी मम्मी भी सोई थी, थकी थी काफ़ी, और डैडी थे वो मुझे पानी पिला रहे थे। फिर उल्टियाँ की मैंने बेड से नीचे, वो साफ़ रात में पानी डाल के धुल रहे हैं। ये सब बहुत बचपन की यादें हैं होली की, कुछ मुझे आज भी याद है। तो एनीवेज़ मैंने पैक कर दिया सारा कुछ, तो दीपक ले जा रहे हैं अपने उन फ्रेंड्स के लिए देने सारी चीज़ें। मैंने सब जो भी बनाया था थोड़ा-थोड़ा सब उनके लिए पैक कर दिया, और फिर उसके बाद जो हमारे पड़ोसी थे उनके लिए मैंने पैक किया सारी चीज़ें, उनको भी भिजवाई एकदम, जैसे उनका सब लोगों का इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो ये मैं चाह रही थी कि इफ्तार करें तो इसको खाएं, उन लोगों को अपने घर में कुछ ना बनाना पड़े। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें पैक करके दे दी, उनकी इफ्तार भी हो जाएगी और हमारा होली का एक ना त्योहार भी साझा हो जाएगा एक दूसरे से। तो आज देखिए मैंने जो चीज़ें भी दिख रही हैं ये सब बाजी की बनी हुई हैं। Wait, give me. थोड़ी सी बिरयानी टाइप की मैंने बना ली थी हम लोगों के लंच और डिनर के लिए, जो कि किसी ने खाया ही नहीं। इतना हम लोगों ने ये सब खा लिया था ना कि अभी तक हम लोगों ने उसको टच भी नहीं किया, एज इट इज़ रख दिया है उसको। अब उसको शायद सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएंगे, क्योंकि इतना कुछ हो गया ना कि भूख ही नहीं लग रही थी। हाय, अब जाके सुबह से फुर्सत मिली है, अब अपना मैं चाट एंजॉय कर रही हूँ। आलू टिक्की चाट मैंने बनाई है, आपको दिख रहा होगा, तो खुद ही टेस्ट करूँ। पहले भेज दिया जिसको भेजना था, अब वो लोग तो बताएंगे नहीं, वो लोग अच्छा होगा तो भी कहेंगे नहीं तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी कहेंगे नहीं अच्छा है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, हर बात में तारीफ ही करेंगे। तो मैं पहले टेस्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा है सही बना है जिस हिसाब से मैंने मेहनत की है ना, सच में अभी को बैठने को मिल रहा है। सुबह से चक्की की तरफ पिस गई
त्यौहार यहाँ बड़े परिवार में ही अच्छा होता है, जहाँ सबके पास थोड़ा थोड़ा काम होता है, सब हाथ बटा के कर लेते हैं और हर एक को आराम करने का भी समय मिलता है। अकेले तो बिल्कुल परेशान हो जाओ। होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी त्यौहार अच्छा मना होगा, आप लोगों ने अच्छा बनाया खाया होगा। इसी के साथ आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी होली एंड शुभ रात्रि।